पहले हम चारों तरफ की तस्वीर देखें तो आपकी जहां तक नज़र जाएगी न सिर्फ राजधानी भोपाल, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी, श्रद्धालु भक्त भी यहां पर पहुंचे हुए हैं राजधानी भोपाल में। और देखें कि शिव महापुराण को सुनने के लिए, पंडित जी की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरे परिवार के साथ लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों से ये चाहती कि हम शिव महापुराण सुन सकें, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया हूँ। पूरे परिवार के साथ? आप कहाँ से हैं आप? गैरतगंज रायसेन जिला से हूँ। रायसेन जिले से आप आए हैं? अनिल कुमार नामदेव नाम है मेरा। जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो धार्मिक कार्य हम घरों में छोटे मोटे कार्य भी नहीं करा पाते, लेकिन इतने बड़े महोत्सव में आना बहुत ही अच्छा। हम तो जहाँ तक नज़र हमको जा रही है हमारी, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ भक्त और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बहुत ही दूर दूर से जनता आई है और बहुत ही दूर दूर से जनता आई है। और ये समझिए बड़े से बड़े काम जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते वो यहाँ पर हो रहे हैं। कई ऐसे भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी की कृपा सब पर बनी रहे और यही सब लोग चाहते हैं। आपका क्या हाल है? अच्छा हाल है। क्या नाम है आपका? उषा शिवरे जी। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। पंडित जी की कथा सुनने आए? हाँ, अच्छा लगता है सुनना, मन को शांति मिलती है। अच्छा लगता है। ये होता है ना कि पंडित जी की कथा टीवी में देखने को मिलती है, आप खुद यहाँ पर सुनने आए हैं? बहुत, क्योंकि मैं एक बार सीहोर गई थी, जब भी पंडित जी ने सीहोर में कथा करवाई थी तो वहाँ से आधे रास्ता से लौट के आना पड़ा था। तब बोला था कि हमारे शहर में हो जाए तो हम जा पाए। तब यहाँ हो रही है तो हम यहाँ तीसरा दिन है, हम सुनने आ रहे हैं। आज लगातार सुनने आए हैं? हाँ जी, तीसरा दिन है हमको। और भोले बाबा की इतनी कृपा है कि हमको जगह भी मिल जाती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। बहुत आनंद आता है। तो आपने क्या, ये आपकी कामना थी कि पंडित जी की कथा यहाँ पर हो? पंडित जी की कथा यहाँ हो। कहते रहे सीहोर में थी तब हम जा नहीं पाए, आधी रास्ता से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल चले थे, तो वहाँ से वापस लौट के आए। पहले दिन गए थे तो हमने कहा बाबा यहाँ आ जाओगे तो हम सुन लेंगे, तो वो यहाँ आ गए तो हम सुनने आ गए। तो देखिए यहाँ पर जो राजधानी भोपाल में कथा हो रही है, ये भी एक कामना थी जो भक्तों की, श्रद्धालुओं की। क्या नाम है आपका? रूबी जी। यहीं से आए हम तो, भोपाल से, मंडी गेट से। पूरे परिवार के साथ? हाँ जी। कौन कौन आया है? मम्मी भी आई, हस्बैंड भी आए, बच्चे भी आए। बच्चे भी आए? हाँ, सभी आए। कोई मन में आपकी कामना है, मनोकामना? भगवान सबकी करे, हमारी भी करे। भगवान सबकी करे, हमारी भी करे भोलेनाथ। और देखें कि एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि भोपाल में जो भक्तों की श्रद्धा उमड़ी है, जो आस्था उमड़ी है, वो तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर अभी देखें कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। कई स्थानों से यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हाल है आपका? एक नंबर। कहाँ से आए आप? हम लोग सेमरा भोपाल। सेमरा से आए। क्या सुनने आए? शिवपुराण। मन में इच्छा थी आपके? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मोनिका प्रजापति। जी सर। इस समय कहाँ पर हैं आप? इस समय हम भागवत कथा सुनने आए। और पंडित जी बोलते हैं ना, एक लोटा जल। हाँ, चढ़ाते हैं ना। चढ़ाते हैं आप? हाँ, चढ़ाते हैं। कब से चढ़ाना शुरू किया? भागवत नीति से पहले से चढ़ाते हैं हम तो। अच्छा। और क्या, रेगुलर चढ़ाते हैं? अब कभी कभी चूक जाता है, रेगुलर तो नहीं चढ़ाते। आपके साथ और कौन कौन है? ये सासू माँ है, हमारा बेटा सासू। है। देखिए आप परिवार में देखें कि बहू और सास दोनों यहाँ पर आई हैं। सासू माँ भी आई हैं, बहू को साथ में लाई हैं? दोनों बहू आई हैं। वो एक बड़ी बहू है, जो छोटी बहू है। दोनों बहुओं को, मतलब पूरा परिवार आया है? परिवार आता है, आए हैं, उसी दिन से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हर दिन आते हैं आप? हाँ, 3 दिन से बराबर आ रहे हैं और आएंगे अभी और। पूरे समय रुकते हैं? हाँ, 5 बजे तक रुकते हैं और चले जाते हैं। पंडित जी क्या बता रहे हैं? तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। सब कुछ जो बता रहे हैं वो मनोकामना हमारी पूरी हो रही है। देखो, जो उन्होंने बोला था उससे हमारी मनोकामना पूरी हुई। अच्छा। हाँ, हमारे पति को बहुत बड़ी गिठान थी, इधर थी, तो उनकी अच्छी हो गई। बस ये है, तो वो अच्छी हो गई तो हमको अच्छा लगा। आपने क्या किया उसके लिए? जल पिलाते थे, रुद्राज के को ले जाते थे, पूजा में रखते थे, फिर जल पिलाते थे। वही जल अभी भी पिला रहे। उनका पैर भी टेढ़ा हो गया था, वो भी अच्छा हो गया। अभी आए नहीं है, पति बनता नहीं था, अब आएंगे।
और देखें यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। कहाँ हैं वो आप? जी भागवत में आए। कथा चल रही है यहाँ पर। यस हाँ। और आपका क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जागृति शर्मा। करते क्या हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, कथा में आज पहली बार ही आई हूँ मैं। पहली बार जी आए? हाँ। मन में इच्छा थी? बस इच्छा थी कि आज आके कथा सुनूं। भोपाल में अपने शहर में कथा हो रही है तो सुनना चाहिए सबको, तो अपने पति के साथ आई हूँ। आप करते क्या हैं? मेरा टेबल्स का काम है। वो आज छुट्टी कर ली मैंने, कथा सुने आते हैं आज। कथा सुनने के लिए। अच्छा, क्या सुनना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? अब ये सिर्फ महापुराण सुनेंगे और क्या, जो पंडित जी सुनाएंगे वही सुनने आए। हाँ, जाप करने जाप भी करेंगे। जाप का यह जो पंडित जी बातें बताएंगे वो आप मानेंगे क्या? हम तो खुद पंडित है, सभी बातें मानते हैं। हम खुद पंडित ही हैं। हम खुद पूजा पाठ करते हैं सारी वेद पुराणों की। ईश्वर में विश्वास है तभी यहाँ पर आए हुए हैं। ईश्वर में विश्वास है तभी तो आए हैं। और ज्ञान मिलता है कथा से हमको, और सही हमारे धर्म के बारे में अच्छा बातें पता चलती जो हम नहीं जानते हैं। हम कुछ गलत करते हैं, वो पंडित जी बताते कि नहीं आप ऐसा नहीं, आप मंत्र को इस तरीके से जाप करें तो आप सही करेंगे, आपको फल की प्राप्ति होगी। अपने मन से कुछ नहीं करते, फिर पंडित जी के बताए वो मंत्र के जाप से जो करते हैं उससे फल भी प्राप्त होता है। श्रद्धा भाव से हम जो करते हैं, इतने लोग हैं हमारे आसपास ही, बहुत से लोग हैं जिन्होंने व्रत किए हैं, पूजा करा है, एक लोटा जल चढ़ाया है, उन्हें बहुत कुछ मिला है। पंडित जी ये भी तो बोलते हैं ना कि आचरण कैसा करें? अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। अच्छा व्यवहार, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, ईश्वर को मानेंगे तो आपको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा ना। तो देखें कि जो श्रद्धा है वो लगातार यहाँ पर आती जा रही है और मस्तक पर महाकाल। जी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं कल आई यहाँ, मेरी कल आते से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा लड़का प्रिंसिपल बन गया। जी, प्रिंसिपल बन गया मेरा लड़का। अच्छा, यहाँ कल आई मैं। कैसे बने? पहले मास्टर था, कल मैं यहाँ आई, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा लड़का प्रिंसिपल बन गया। क्या मनोकामना है आपकी? कैसे? क्या मनोकामना है आपकी? मेरे को सरकारी जॉब चाहिए। मुझे सरकारी जॉब चाहिए, क्योंकि इतना कुछ प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी ने बताया कि पूजा पाठ करके इतना कुछ करके भगवान को पा सकते हैं। वैसे तो कुछ, इसलिए यहाँ पे आते कथा सुनने के लिए, ताकि कि हम कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, भक्ति सेवा कर पाए भगवान जी की। बस साथ में पढ़ाई भी करना होगी? जी, पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई भी करनी है, सरकारी जॉब भी चाहिए। आपकी मनोकामना है? ये मनोकामना है हमारी, पूरी होगी? हाँ होगी जी। जी मेरी मनोकामना है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मैं इसलिए आई हूँ, लेकिन मुझे आगे की जगह मिली ही नहीं। मैं इतनी दूर से आई हूँ, मुझे जगह नहीं मिली आगे की। कहाँ से आए? हम तो हवीदिया हॉस्पिटल के पास से आए हैं। अच्छा, हाँ। तो देखें कि लोगों के मन में मनोकामना भी है लेकिन आस्था भी है। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो सच्ची श्रद्धा के साथ काम करते हैं, चाहे पूजन पाठ की बात हो या फिर पढ़ाई लिखाई की बात हो, वो मनोकामना पूर्ण होती है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। कितने दिन से आ रहे हो आप? कितने दिन से आ रहे हैं? 2 दिन हो गया। पंडित जी ने क्या क्या बताया? कल तो लेट आए थे हम और आज आए थे। आप 2 दिन से आ रहे हैं अभी? पंडित जी ने क्या बताया? कल बताया था कि बच्चों को भी कैसे, मतलब शिव जी से या अपने सनातन धर्म से कैसे जोड़ के रखना है, वो उसी के रिलेटिव बताया था। 1 लोटा जल लेके आप चढ़ाने जाओ, बच्चों को भी सिखाओ। यही हम जब आए थे शाम को हमने यही देखा था, और हम टीवी पे भी देखते रहते हैं पंडित जी की कथा। पंडित जी जो बता रहे हैं पालन करेंगे आप? करते हैं ना, ये भी चाहता है, करते हैं। तो सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हम तस्वीरों में देखें कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है।
और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की जो आस्था है, धर्म के प्रति विश्वास है, वो किस तरह से उमड़ा हुआ है। और ये जो तमाम भक्त हैं पैदल चले आ रहे हैं, कोई लोकल शहर से है तो कोई प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी भोपाल में पहुंच रहा है। अब हम एक नए पंडाल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो भक्त पहुँचे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए आप? टीले जमालपुरा। क्या मन में क्या आपके? जाप करते रहे। और जी श्री शिवाय नमस्ते। ये मंत्र किसने बताया आपको? मंत्र किसने बताया? प्रदीप मिश्रा। जी? प्रदीप मिश्रा जी ने बताया। क्या बताया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा इससे? कुछ नहीं, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा। कथा आप सुनने आए हैं कि कुछ मन में आपके मनोकामना वो लेकर आए? हम तो सुनने आए। आप सुनने आए? मनोकामना लेके आए। अच्छा होगा। और अच्छा ही होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप कहाँ से हैं? पुणे से आए। जी? पुणे से आए। पुणे से हैं आप? भोपाल कैसे आना होगा? कथा के लिए कथा के लिए आप पुणे से आए। पुणे से आए? क्या शुभ नाम लिखते हैं? हाँ? क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं सीमा। तो आप पहला दिन है या पहले आज? नहीं, पहली बार आई, हमेशा टीवी पर सुनती हूँ। आज साक्षात देखने को मिलेंगे। देखने को मिलेंगे जी। बस उनके दर्शन के लिए आए। आपके मन में कुछ मनोकामना है कि सिर्फ कथा सुनने आए? नहीं, बस कथा सुनना है। क्या सुन रखा है आपने? सुनते आई हूँ उनकी कथा, हमेशा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनते हैं। पंडित जी के बारे में क्या सुन रखा है? बहुत भगवान का अवतार है। तो आप टीवी पर सुनते आए हैं, जो पंडित जी कहते हैं वो आप करते भी हैं? हाँ, पूजा पाठ करते, शिव मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। आपने अभी शुरू किया है? हाँ, साल हो गया है। साल हो गया। तो देखें, आपकी जो भक्त हैं मध्य प्रदेश के बाहर से भी, पुणे से यहाँ पर आए हैं और सिर्फ कथा सुनने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से जो भक्त हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे ही भक्तों से हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजू रजक। जी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जी भैया, हम भी 2 साल से पंडित जी की कथा सुन रहे हैं। हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है और हमने बहुत सी मनोकामना की है जो हमारी पूरी हुई है। हमारी माता जी रोज़ 3 दिन से यहाँ आ रही हैं इतनी धूप में, पर फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है आना। हम लोग भोपाल से ही आए हैं जी। ये कथाएं होती रहनी चाहिए? जी, होना चाहिए। सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। हिंदू हैं हम, तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं भैया। आप करती क्या हैं? कुछ नहीं, हम घरेलू महिलाएं, हाउसवाइफ हैं। बस कामकाज जल्दी निपटाया होगा आपने, कथा सुनने आना है? सुबह जल्दी उठे हैं हम लोग आने के वजह से, नहाया धोया, पूजा पाठ करी और बस गुरु जी के दर्शन करने आए हैं। और ये आवाज़ आ रही कान में, तो इसी से हमें बहुत खुशी हो रही है। आगे जगह नहीं मिली तो हम यहीं बैठ गए। हम लोग बहुत खुश हैं भैया। जहाँ जगह मिले, जहाँ ध्वनि आ जाए वहीं बैठ गए। बस भैया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया, यहीं से आए भोपाल से हम भी। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी की आपस कथा ही आज आप कितने बजे उठ गए थे? 5 बजे उठ गए थे हम लोग आए। हाँ, 5 बजे कथा सुनने के लिए। हम बहुत सालों से सुन रहे, 4-5 सालों से टीवी पे, अगर अपने भोपाल में हो रही है तो हम आए हैं बस सुनने के लिए। बात है हमारे लिए बस। थैंक यू। आपके मन में इच्छा थी? हाँ, इच्छा थी कि मुझे कथा सुनना पंडाल में बैठ के, तो मैं आई हूँ पंडाल में कथा सुनने के लिए। हाँ, बहुत टाइम से सोच रहे थे हम लोग, सीहोर भी नहीं जा पा रहे सुनने के लिए, मगर हमने कल सोचा तो मगर आज आ गए हम लोग। ठीक है, थैंक यू। बस। तो इस समय देखें कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। यहाँ पर भक्ति की गंगा बह रही है और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर कोई आतुर है। जहाँ जगह मिल गई वहीं पर बैठ गए और भक्ति में लीन है। आप आज कथा सुनने आए? जी। क्या नाम है आपका? मुस्कान रजक। कहाँ से आए आप? मजदूर नगर, मिलिट्री गेट, शाहजहानाबाद। क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं जो प्रदीप मिश्रा जी सुना दे, मैं वही सुनना चाहती हूँ। तो मिश्रा जी जो कहेंगे वो पालन करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। हाँ। जी। वो कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने जब हम जाते हैं चढ़ाने, बाबा जी की कृपा से। और लोटा जल चलाने के अलावा आचरण हमारा कैसा रहे, व्यवहार कैसा रहे, ये भी तो बताते हैं ना? हाँ जी, बहुत अच्छा रहे। अच्छे से सबसे बातचीत करना चाहिए, घर में सबसे अच्छे से बोलना चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए, भाई बहनों की करना चाहिए।
सबको समझना चाहिए ऐसा। सब कुछ समझना चाहिए और ऐसे ही हम भक्त हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। चलिए किसी नए पंडाल में चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि हर जगह पहुँच पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग इलाकों से जो भक्त आए हैं, जो श्रद्धालु आए, उनके मन में क्या है, कथा को लेकर उनके विचार क्या है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार क्या साहब, नाम है आपका? मेरा हरिचरण पटेल गोंदर मऊ, वार्ड नंबर 1। अच्छा, तो कैसे आना हो गया यहाँ पर? गांधीनगर गोंदर मऊ, वार्ड नंबर 1। यहाँ कैसे आना हो गया? महाराज जी की कथा सुनने आया कथा सुनने जी। क्या बता रहे हैं महाराज जी? अच्छी बता रहे हैं, अच्छी रास्ता पे चलना, सभी बात। रोज आते हैं आप? नहीं, आज ही आया। आज ही आए, कैसा लगा? अच्छा लग रही है। अच्छा लगा। गर्मी ज़्यादा है। देखो गर्मी है, इसके बावजूद यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद अग्रवाल जी। अब क्या मन की इच्छा पूरी हो गई? अरे साहब दिल से इच्छा के हम 3 दिन से बराबर आ रहे हैं। 3 रोज हो गए आते हुए, 3 रोज। हम सलामतपुर से आए। अकेले आए? समस्याएं हैं आपके जीवन में? बहुत समस्याएं सब खत्म हो गई, सब ठीक, बढ़िया। मालिक ने बहुत सब कुछ दे दिया, बाल बच्चे धन दौलत सब मस्त मस्त। रोजगार भी बढ़िया चल रही है अपना, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया चल रहा है। और आपका क्या हाल है? क्या हाल है? क्या कथा सुनने आए हैं कि कोई मन में इच्छा है? कथा सुनने जीवन में कोई समस्या है? नहीं है? समस्या आपका क्या नाम है? मेघा ठाकुर। तो कोई समस्या लेकर आए हैं कि सुनने आए हैं? सुनने आए हैं, बस पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार? मन में इच्छा थी सुनने की? हाँ, मन में इच्छा थी। क्या करेंगे आप सुनने के बाद? पंडित जी बहुत सारी चीज़ बताएंगे। सुनेंगे पहले, सुने तो पहले बार। जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए क्या समस्या है आपकी? कुछ नहीं, बाबा की समस्या है। बाबा ही सब समस्या हल कर रहे हैं, और क्या। बाबा सब समस्या हल कर रहे हैं, बाबा की कृपा से बस। अब मन प्रसन्न है? प्रसन्न है। मन पूरी तरह प्रसन्न है, लेकिन हम भक्तों की बात करें, आप क्या ठीक हैं? तो बाबा संभालेगा, बाबा संभालेगा सर। आप देखिए यहाँ पर अभी भक्ति का रस बह रहा है, जो भजन यहाँ पर चल रहे हैं और भक्त जो है उससे में रमे हुए हैं पूरी तरह से। हम इस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर शिव महापुराण के साथ भक्ति की गंगा बह रही है, भजन चल रहे हैं और आप श्रद्धालु उस भक्ति में रमे हुए हैं और कथा का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। आपका क्या हाल है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। बहुत मस्त, बहुत आनंद मंगल में है। कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। समस्या नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर आ गए? क्यों समस्या है? कोई समस्या नहीं, भगवान के भजन चल रहे हैं और जो सुनने आए वो आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ। आपका क्या हाल है? बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। पढ़ाई करते हैं? जी हाँ। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सुनना चाहेंगे आप? अभी तो गुरुजी के प्रवचन सुनना चाहेंगे। जरूरी है प्रवचन सुनना? हाँ। जरूरी है? हाँ जी, जरूरी है प्रवचन सुनना? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? इससे हमें सतमार्ग पे चलने का रास्ता पता चलता है। गुरुजी बताते हैं, उनके प्रवचन से लाखों बच्चे सुधर गए जो गलत मार्ग पे चल रहे थे। ऐसा? क्या बच्चे अपनी इच्छा से आ रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ सभी लोग सुनते हैं घर पर? हाँ, अपने भोपाल में हो रही है तो गर्मी हो चाहे कुछ हो, कथा पुराण सुनने ही आ रहे हैं सब लोग। बच्चों को भी बच्चों ने कहा तो आप साथ में ले आए? हाँ। आपने बच्चों से नहीं कहा गर्मी बहुत है? नहीं, बच्चों का मन है तो लेके आते हैं। मन है तो? और क्या, लेके आते हैं। लेकर आते हैं? हाँ, तो इतनी धूप में भी लेके आते हैं। धूप में भी लेकर आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कई जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भक्त हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में जो था वो पूरी हो गई जी। हमारे मन में जो था वो हमने प्रार्थना की, भगवान से पूरी हो गई इच्छा। पूरी हो गई? हाँ। और आप?
है जो सब कुछ हो रहा भगवान कर रहा पूरे भोलेनाथ। अकेले आए आप? हाँ अकेले आए? उनके साथ में आए हम लोग। साथ में? साथ में हम लोग। बेटा आपका नाम क्या है? क्या सुनने आए हो? भागवत शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा। अच्छा, तो क्या सुनना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस जो सुनाए पंडित। हम तस्वीरों में देखें कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए उससे बातचीत करते हैं। क्या हाल है बेटा? क्या हाल है आपका? अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है? मयूरी। क्या सुनने आए मयूरी आप? प्रवचन। कथा। कथे में क्या सुनना है? तो इस समय देखें कि बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं और बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक भक्त जो श्रद्धालु हैं वो नज़र आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में शिव महापुराण की भक्ति की गंगा बह रही है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।